फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी मैंने एक विलन रिटर्न्स का ट्रेलर देखा है और ये देखने के बाद मैंने बोला यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। और इंटरेस्टिंग होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई साहब कौन विलन है, कौन हीरो है, कौन किसको मार रहा है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कभी लग रहा है कि जॉन इब्राहिम का कुछ एजेंडा है, कभी लग रहा है कि अर्जुन कपूर का कोई एजेंडा है, फिर कभी लग रहा है कि यार ये जो दो लड़कियां हैं, एंड का जो सीन स्पेसिफिकली आता है तारा सुतारिया का और साथ में दूसरी हीरोइन का, वो ये क्या है, ये आपस में क्यों इतना हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम विलन हैं। तो और सबने जो येलो मास्क हैं इन रोटेशन पहने हुए हैं, तो ये विलन कौन है और हीरो कौन है, कौन किसको बचा रहा है, वो सब कुछ ट्विस्टेड टेल हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि जॉन इब्राहिम की जो लव स्टोरी है उसके अंदर वांदे लग गए हैं, और वांदे लगने के बाद एक नई स्टोरी शुरू हो रही है जिसके अंदर अर्जुन कपूर से उसका सामना हो जाएगा। अर्जुन कपूर को अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना होगा, और इस बारी कोई ऐसे घबराए हुए इंसान नहीं है जैसे हमने पिछले वाले वर्जन में देखा था। यहाँ पर वन अगेंस्ट दी अदर है। तो आपको जो कास्टिंग है वो भी अप्रोप्रिएट चाहिए थी। पहले आदित्य रॉय कपूर थे जॉन इब्राहिम के अगेंस्ट, तो अगर एक बलिस्ट आदमी के अगेंस्ट उसी के तरीके का 6 फुटिया इंसान ज़रूरी चाहिए था जिस तरीके की ये स्टोरी लग रही है। तो अगर जॉन इब्राहिम अगर मुक्का मार रहा तो उसको रोकने के लिए 6 फुट का ही इंसान चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पर अर्जुन कपूर एकदम सही कास्टिंग मुझे यहाँ पर लगे। मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लगा कि उसके एक्सप्रेशन बेवकूफ़ों वाले हैं या फिर वो एक्टर ठीक नहीं है। वो तो हमें इस ज़्यादा में भी समझ में आ गया था कि ही इज़ अ गुड एक्टर, जस्ट दैट हिज चॉइसेस ऑफ मूवीज़ वॉज वेरी वेरी बैड। बट नाउ विद भूत वाली जो उसकी मूवी आई थी, फिर बीच में पिंकी फरार वाली जो मूवी आई थी, संदीप और पिंकी फरार, वो सब में थोड़ा सा ठीक लगा वो हमें। और ये वाले में एक चीज़ अच्छी करी कि जो कनेक्शन लिया गया है, जो सोल ऑफ द मूवी है, दैट स्मॉलेस्ट पॉइंट की वजह से कोई एक सीरियल किलर टाइप बन जाता है। तो रितेश देशमुख से शुरू होती है। तो वन पार्ट जो 8 साल पहले आया था वहाँ से कनेक्शन बिल्ड करते हुए ये सेकंड पार्ट की तरफ लेके जाते हैं कि मोहब्बत के लिए उसके एक छोटे से जैसे वहाँ पर उसकी वाइफ उसको तंग करती रहती है कि यार तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे। रितेश देशमुख की अगर आपको एक विलन फर्स्ट वाली याद हो, और यहाँ पर छोटा सा ही कनेक्शन है कि कुछ तो अत्याचार हुआ है इसकी लव स्टोरी के अंदर जॉन इब्राहिम के, तो वहाँ पर हो जाता है। और एक्शन का तड़का भी ठीक ठाक है। तो इसके अंदर मसाला वाला एलिमेंट भी पूरा पूरा है, क्योंकि जॉन इब्राहिम उसको बोलता है कि मैं बहुत पिटाई करने वाला हूँ भाई तेरी, और अर्जुन कपूर बोलता है तो जितनी बार मारेगा मैं उतनी बार उठ जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ मिक्स ऑफ लव स्टोरी, इट इज़ अ मिक्स ऑफ हीरोइज्म, इट इज़ अ मिक्स ऑफ मसाला एंड चेरी ऑन द केक। इसके गाने भी बहुत बढ़िया होने वाले हैं। कुछ बीच बीच में धुन आती हैं, और जिस तरीके की धुन आती हैं वो आपको ये एश्योरेंस देके जाती है कि जब इसके गाने आएंगे तो आप उसी तरीके से एक मेलेडी के अंदर खो जाओगे। मेलेडी कम बनती है आज के टाइम के हिसाब से, लेकिन बनती है, और इस तरीके की मूवी के अंदर वो ज़रूर बनती है। तो ये था मेरा रिएक्शन वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल के ऊपर करूँगा, विच इज़ माई मूवी शूवी रिएक्ट चैनल, और इसके सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आई वुड गिव दिस मूवी अ स्कोर, ट्रेलर अ स्कोर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8.5 आउट ऑफ 10। Best thing about this trailer is that you will be not be able to guess who's the villain and who's the hero, और ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, आपको बिल्कुल समझ में ज़्यादा आता नहीं है, which is a win for a trailer which creates lot of excitement why you should go into the theater and find out what is the story। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? अगर आपने ट्रेलर देख लिया तो ज़रा कमेंट करके बताओ, और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाय बाय।